हाय दोस्तों, रेकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक में मैं आपका स्वागत करता हूं। भीम सिंह रेकॉर्ड। आज दोस्तों मेरे पास एक हायर का 24 इंच का एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। ये देख लीजिए दोस्तों, इसका मॉडल नंबर ऊपर लिखा हुआ है। मॉडल नंबर भी दिखा देता हूँ। देखिए, इसका मॉडल नंबर है L224F6600। एलईडी टीवी है ये, देख लीजिए। ये मॉडल 24 इंच का एलईडी टीवी है। और चलिए मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या समस्या हो रही है। तो पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये हायर का ही है। और चलिए इसको मैं यहाँ से सप्लाई देता हूँ ऐसी। तो दोस्तों मैंने दे दी है इसको सप्लाई ऐसी। और यहाँ देखिए आ गया है इंडिकेटर रेड इसका। और सेट करते हैं ऑन। दोस्तों करते हैं सेट ऑन। ये इसका रिमोट देख लीजिए हायर। और इसका रिमोट आप देखेंगे कुछ ओल्ड मॉडल जैसा रिमोट है थोड़ा सा। आप देखें तो आजकल के जो रिमोट आ रहे हैं थोड़े अलग आ रहे हैं। तो पावर की है इसकी। तो करते हैं सेट दोस्त ऑन। ये दबाया मैंने, ऑन किया। अब आप देखते जाइए दोस्तों, सेट मेरा ऑन हुआ। सेट मेरा ऑन हो चुका है। HDMI पे लिखा आ रहा है। और यहाँ भी सेट मेरा ऑन लिखा आ रहा है। और मैं यहाँ से इसमें सोर्स दबाता हूँ। देखिए सोर्स दबाया। एक मिनट। कभी कभी दोस्तों ये ऑटोमेटिक ही दोस्तों कभी कभी ये इंडिकेटर ऑटोमेटिक ब्लिंक करता है। और अपने आप ही इसमें जैसे कोई बटन से मैं सोर्स देता हूँ या कुछ किया तो ऑटोमेटिक देखिए इस तरह से ये देखिए इस तरह से दोस्तों ये ब्लिंक जल्दी जल्दी रूट करता है। जैसे शॉर्ट हो गया हो या कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। इसमें रिमोट से भी करने पे भी होता है, तो कभी कभी नहीं होता है। तो हो सकता है दोस्तों इस पर टच शॉर्ट है या इसमें नमी की प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा डस्ट अभी तक खुला ना हो, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम उत्पन्न इसमें होने लगती है दोस्तों इस तरह से। तो चलिए दोस्तों मैं सेट को ओपन करता हूँ और देखते हैं सारी चीज़ें। देखिए दोस्तों, लगता होगा आपको यहाँ मैं बटन दबा के दिखाया। और देखो ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ बिलिंग हो रहा है। और यहाँ बटन तो मैंने ऐसा इसको एक बार ऑन किया था। और आपको एक बार मैं फिर इसको ऐसे ऑन करता हूँ। और देखिए मैं बिल्कुल हाथ मेरा ही अलग है, एक में मेरा कैमरा। और देख लीजिए कि ऑटोमेटिक उसी तरह से फिर से करता है, रुक जाता है, बंद हो गया। और यहाँ देखिए बंद हो गया। फिर थोड़ी देर बाद चलने के बाद फिर देखिए ये भी लिंक करने लगेगा। देखिए इसमें ये फॉल्ट है। मैं चाहे रिमोट से भी करूँगा तो आपको दिखाता हूँ। मैं इसके रिमोट से अगर सोर्स वगैरह कुछ भी दबाता हूँ, देखिए मैंने दबाया, देखिए अभी कुछ नहीं कर रहा है, फिर अपने आप करने लगेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम है। तो चलिए ओपन करते हैं सेट को और देखते हैं। तो दोस्तों कर लिया हूँ सेट को मैंने ओपन। और यहाँ देखेंगे कि दोस्तों सेट खुला है इसमें आप। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों इसमें आपकी कितना डस्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें नमी डस्ट वगैरह सारी है इसकी। पूरा इसको क्लीन करना पड़ेगा, अच्छे से साफ़ सुफ करना पड़ेगा, धो धा के ज़रा अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। और यहाँ भी देखेंगे आप डस्ट वगैरह। और ये देखेंगे यहाँ देखिए टच वगैरह ये भी शॉर्ट हो सकते हैं, कुछ शॉर्टिंग कर रहे हों, कभी कुछ चिपक रहे हों, इसमें ये भी हो सकता है। देखेंगे कुछ नमी और उसके कारण भी हो सकता है कि कोई दिक्कत आ रही हो स्विचों के अंदर। देखेंगे आप देखिए गंदगी कुछ हो रहा है तो इसको पूरी तरह से अच्छे धोना पड़ेगा, पेट्रोल साफ़ करेंगे। अगर उसके बाद नहीं होता सही तो फिर टच स्विच वगैरह या ओपन करके इसको देखेंगे दोस्तों, तो इससे क्लियर होगा कि ये शॉर्टिंग वगैरह इसमें है। तो इसको करते हैं दोस्तों फटाफट क्लियर। और कस्टमर की कंप्लेंट थी कि स्पीकर में भी बजा रही, जब तक चला के नहीं देखेंगे कि क्या स्पीकर आवाज़ फटी फटी से आ रही, क्या आ रही है। तो इसको देखेंगे, अगर स्पीकर गड़बड़ हुआ तो चेंज करेंगे, या जो भी समस्या हल हो सकती है वो करेंगे इसकी। तो चलिए करता हूँ पहले मैं इसकी फटाफट सफाई। और इसकी धूला मट्टी झड़ाना पड़ेगा मुझे इसकी पूरी यहाँ से, ये पूरा और अच्छे से एयर ब्लोअर से भी उड़ाना पड़ेगा तरीके से अच्छा घिस के पूरा, तब जाके ये क्लीन और अच्छे से होगा। तो चलिए करते हैं उससे पहले। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, टीवी तो मैंने ऑन कर लिया हूँ। यहाँ में इसके अंदर देखिए दोस्तों, फिजिकल में आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कैपेसिटर फूला हुआ है।
जो यहाँ पे रेगुलेटर के पास लगा हुआ है, देख लीजिए 6 पिन के रेगुलेटर के पास, एक कॉइल के पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इसका वैल्यू क्या है मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसका वैल्यू है 470 यूएफ, 10 वोल्ट इसकी। और यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे आप, तो ये स्पीकर जो आवाज़ गड़बड़ कर रहा था, तो स्पीकर दोस्तों ये फटा हुआ है। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ दो एक मिनट देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ सॉरी, ये वाला स्पीकर नहीं है दोस्तों, ये वाला है। तो देखें दोस्तों, ये वाला स्पीकर जो है ये यहाँ पे ये फटा हुआ है, देखिए। तो सर दोस्तों ये वाला स्पीकर भी चेंज करना पड़ेगा, देखिए इसके कारण फटी आवाज़ आ रही थी, देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, और टीवी सेट ऑन है तो ये सारी चीज़ करता हूँ और पूरा सफाई पे करके फिर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों कर लिया पूरी तरह से क्लीन, साफ़ और बढ़िया साफ़ सूफ कचरा करके फिर ब्लोअर से उड़ा के धुला साफ देखी जगह जैसे पूरी तरह से क्लीन कर चुका हूँ। और अब दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर जो फूला हुआ है दोस्तों, जो कैपेसिटर फूला हुआ है उसकी वैल्यू मैं आपको दिखा चुका हूँ। और एक बार और देख लीजिए 470 यूएफ 10 वोल्ट, इसको चलिए मैं निकालता हूँ और इसमें जो लगाऊंगा मेरे पास प्रेजेंट पे है, देख लीजिए इसकी वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इसकी वैल्यू है 1000 यूएफ 10 वोल्ट, तो चलेगा। इससे यूएफ ज़्यादा है तो अच्छा फिल्ट्रेशन करेगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको ये निकाल के लगाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने निकाल लिया हूँ कैपेसिटर, देखिए ये इसको भाग, और वैल्यू आपको पहले ही बता चुका था मैं ये वाली। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे लगा हुआ था ये कैपेसिटर, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए दोस्तों ये कैपेसिटर लगा हुआ था, तो ये मैं इसको यहाँ से निकाल चुका हूँ। अब मैं दूसरा कैपेसिटर लगाता हूँ, वैल्यू आपको मैं बता ही चुका था 470 यूएफ 10 वोल्ट का कैपेसिटर है ये। तो चलिए दोस्तों मैं दूसरा लगा के आपको वो दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों लगा दिया हूँ मैंने कैपेसिटर, ये जो निकाला था मैंने ख़राब 1000 mfd है और 10 वोल्ट का है, ये मैं लगा चुका हूँ दोस्तों, देखिए। और अब इसको थोड़ा सा और साफ़ अप करता हूँ, और ये इसका कीपैड जो है इसको भी धो के ज़रा पूरी तरह साफ़ करता हूँ। हो सकता है कि इससे शॉर्टिंग होने के कारण भी हो सकता है, इसके स्विच भी चेक करूँगा मैं इसको, तो इसको स्विच भी चेक करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों पूरा क्लीन करके बढ़िया से धो धा के और साफ़ करके पूरा खोल धो के और अच्छे से सुखा के इसको कंडेंसर जो था चेंज करके आपको बता दिया, और सारे बटन वगैरह धो के अच्छे से धोया पूरा ब्लोअर से, एयर गन जो ब्लोअर होता है उससे भी धूला उला पूरी इसकी उड़ाई, और पूरा देख लीजिए क्लीन करा मैंने इसको। और इसका आपको मैं यहाँ से मॉडल नंबर दिखाता हूँ, बोर्ड का नंबर दिखाता हूँ। तो यहाँ आपको दिखा नहीं पाया शुरू में, आखिरी में बता रहा हूँ, देख लीजिए इसका बोर्ड नंबर है TP5-56PA506, ये इसका मॉडल नंबर है बोर्ड का। और ये कॉम्बो बोर्ड है, ये आप देख ही चुके हैं। इसमें पैनल भी 1 2 3 4 5 600 स्कोप है पैनल के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब करता हूँ इसको मैं ऑन, और ऑन करके और थोड़ी देर इसको चला के छोड़ेंगे, देखेंगे कि ये वही समस्या उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो करते हैं इसको ऑन। तो दोस्तों देखिए ये चालू होने के बाद फिर भी ये फिलिंग कर रहा है कंटिन्यू, ये बंद नहीं, फिलिंग करना बंद नहीं हो रहा है इसका। तो इसमें या तो इसके नीचे ऐसा लग रहा है इसके कीपैड जो बटन है वो अंदर ही कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, कभी कभी ये हो जाता है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ और इसको निकाल के अलग करके देखते हैं। चालू है सेट मेरा, देख लीजिए ब्रेक लाइट वगैरह उसमें बराबर दिख रहा है, यहाँ पे सेट मेरा चालू में इसको निकाला है, इसको अलग कर देता हूँ मैं। और यहाँ अब देखते हैं दोस्तों, तो अब देखेंगे दोस्तों कोई बिलिंग नहीं कर रहा है। तो इसके हो सकता है जो टच पैनल है, जो बटन वाला पैनल है, उसमें ही कोई दिक्कत है। उसको इसके बगैर भी इसको चला के देखेंगे, और रिमोट तो वर्किंग कर ही रहा है इसका, रिमोट में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखें तो एक मिनट,
रिमोट तो वर्किंग कर रहा है, रिमोट में कोई दिक्कत नहीं। तो ये हटा दिया मैंने टच, उसके बाद ये ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर इसमें वीडियो लगा के चेक करके फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसके एक एक स्विच मैंने ओपन करके चेक किया कंटिन्यू, देख लीजिए ओपन भी है और कुछ स्विच मैंने यहाँ से निकाले भी हुए हैं, देखिए आप। और मैं आपको निकाले हुए स्विच भी दिखा दूँ, ये देख लीजिए निकाले हुए स्विच ये हैं। ये स्विच मैंने निकाले हैं, एक आधी इसमें ऑन ऑफ बता रहा है, बाकी सारे स्विच इसमें जो हैं ओपन बता रहे हैं। हो सकता है कि इंटरनली ये अंदर से कुछ रेजिस्टेंस ऐसा बना रहे हैं, चेक करने पे तो नहीं बता रहे हैं। तो इसको निकाल दे, स्विच निकाल दिए मैंने यहाँ से। तो ये उसका बिलिंग एलईडी का वो है ख़त्म हो चुका है। तो अब ये स्विच नहीं मिल रहे हैं, तो सोच रहा हूँ ये वाले स्विच लगाऊँ, या तो बटन नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अलग कर देंगे, जो दिक्कत नहीं आएगी। पहले स्विच लगाऊंगा, देखता हूँ इनको कोशिश करके लगाने की, फिर आपको दिखाता हूँ लगा के कि किस तरह मैं इसको लगाता हूँ। एक एक करके कटिंग करके लगाऊंगा यहाँ से दोस्तों। और इसके जो स्पीकर ख़राब थे, ये तो देखिए सही है थोड़ा स्पीकर। ये वाला जो स्पीकर था ये आपको दिखा दिया था, ये फटा हुआ है, ये देख लीजिए ऊपर से फट गया। तो इसकी जगह मैं 2 स्पीकर लेके आया हूँ, ये देख लीजिए ये वाले। ये मैंने स्पीकरों को मोड़ के और इसमें लगाया हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। तो ये सेटिंग करना पड़ा इसकी, नहीं तो ये स्पीकर ये 4 ओम 5 वाट के हैं। और इस ये वाले स्पीकर में देखिए ये लिखा हुआ था 4 ओम 3 वाट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लिखा रहता है, काउंट सेम ही होते हैं सारे। तो ये वाले स्पीकर मैं दोनों लगा रहा हूँ, मैं कवर लगा के देख चुका हूँ, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब इसको यहाँ से मैं काट के और सारे कनेक्शन यहाँ से काट लूँगा थोड़ी थोड़ी दूर पे, और वायर के इसके कनेक्शन इसको कर देता हूँ। तो चलिए ये करता हूँ, उसके बाद ये स्विच लगा के आपको दिखाता हूँ, फाइनल देखते हैं कि ये व्हीलिंग बंद होती कि नहीं इससे। तो दोस्तों देखिए मैंने ये वाले 2 टांके जो स्विच है, ये स्विच मैंने काट के देखिए किस तरह से इसको लगा दिए हैं। इसमें आप देखिए 7 स्विच बदले हैं, और इसमें जो स्विच लगे थे वो आपको मैं दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से दिखाऊंगा, देख लीजिए। इसमें इस टाइप के स्विच लगे थे, ये वाले। ये स्विच ओपन भी हो गए थे और कुछ शॉर्ट भी कर रहे थे इंटेल में, इसके कारण भी वो कंटिन्यू बिलिंग और डिस्प्ले चेंज हो रहा था, बार बार AB आ रहा था या मीनू आ रहा था, ये समस्या उत्पन्न इसमें हो रही थी। और चलिए अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और फिर ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये लगा दिया हूँ मैंने यहाँ पे, और इसको मैं अब सप्लाई देता हूँ, देख लीजिए ये मैंने सप्लाई दे दी। इंडिकेटर देखिए कंटिन्यू बिलिंग अभी नहीं कुछ भी कर रहा है, बिल्कुल स्टेबल है। तो मैं यहाँ से इसको ऑन करूँगा, देखिए मैंने ऑन कर दिया बटन दबा के स्विच का। अब सेट मेरा ऑन होता है, सेट मेरा ऑन हुआ, देख लीजिए ओके। अभी जो इसमें प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही थी ये देख लीजिए, यहाँ कोई बिलिंग नहीं हो रहा है, कंटिन्यू थोड़ी देर में बिलिंग हो रहा था। ये बिलिंग इंडिकेटर बिलिंग इसका बंद हो गया। और इस इंडिकेटर बिलिंग होता तो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से जो प्रॉब्लम उत्पन्न इस तरह से हो रही थी इसमें, जो कि उत्पन्न नहीं है, ओके हो चुकी है ये प्रॉब्लम। ये देख लीजिए अब पूरा कंट्रोल, ये देख लीजिए बटन से ये काम कर रहा है, देख लीजिए मैं आपको दिखा दूँ, देख लीजिए ये देख लीजिए बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है इस तरह से। नहीं तो ज़रा सा भी करने पे टोटल जैसे ही मैं इसको यहाँ स्विच दबा रहा था या छोड़ देने के बाद ऑटोमेटिक ही दोस्तों इसमें देख लीजिए सही तरह से वर्किंग कर रहा है और क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों मैं इसको पैक करता हूँ, फिर आपको एक बार दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो दोस्तों पूरा बैक कवर लगा के कंप्लीट कर दिया हूँ, जो भी पन्नी वगैरह जो उसका लगा था ओके कर दिया हूँ। अब मैं इसको देता हूँ कनेक्शन और फिर देखते हैं ये करता प्रॉब्लम कि ओके हो चुका है। तो दोस्तों कंप्लीट सेट अब दिया मैंने इसको AC सप्लाई, और आप देखेंगे यहाँ पे आया इंडिकेटर, और मैं इसके बैक से ही ऑन करता हूँ, और इस तरफ है, इस तरफ से ही इसको मैं ऑन करूँगा। ये देखते आइए, ये देखिए ऑन हुआ सेट मेरा, देखिए हाई लिखा आया, देख लीजिए सेट मेरा ओके हो गया, बढ़िया चल रहा है। स्पीकर भी इसके जो ख़राब थे वो मैं चेंज कर चुका हूँ, आपको दिखा चुका था जो फटा स्पीकर, एक बार हाथ में और दिखा देता हूँ, देख लीजिए। और ये दोनों को मैंने, एक चालू था लेकिन मैंने दोनों ही बदल दिए, क्यों चलते चलते ये गड़बड़ हो जाते हैं, देख रहे हैं आप, ये फट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं चेंज कर चुका हूँ, और देख लीजिए दोस्तों बिल्कुल साउंड वाउंड वगैरह ठीक सही आ रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है। और जो बार बार इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा था और सामने जो AB या सोर्स या वीडियो मतलब कोई ऑप्शन पे कर रहे थे इसको, तो कंटिन्यू इंडिकेटर ब्लिंक करता था। उसकी प्रॉब्लम जो थी वो आपके सामने सॉर्ट आउट करी, क्योंकि उसके पैनल्स के जो की शॉर्ट थे वो इंटरनली शॉर्ट हो रहे थे और काम नहीं कर रहे थे। इसके कारण भी जो समस्या उत्पन्न इसमें हो रही थी। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों कमेंट नहीं कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।